दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे अनोखे रेलवे ब्रिज से कर रहे हैं जो कि भारत देश में शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यह है न्यू रेलवे पम्बन ब्रिज, जो कि पम्बन शहर को रामेश्वर आइलैंड से जोड़ता है, जिसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर के आसपास है और ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नज़ारा है। रामेश्वरम को भारत से जोड़ने के लिए या तो ये एक रेल मार्ग है या वो सामने एक सड़क मार्ग है। वो पुराना ब्रिटिश रेलवे ब्रिज है जो अब बंद कर दिया गया है। ये ब्रिज मोस्ट डेंजरस ब्रिज में से भी एक है, बट सच कहूँ इस पर गुजरना ही एक सपने जैसा ही है। इस ब्रिज की एक और खासियत है कि ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये वो पॉइंट है जब बड़े शिप यहाँ से गुजरते हैं तो ये पॉइंट ओपन हो जाता है। इस सुंदर नज़ारे के बाद हम उस पावन धरती पर भी पहुंच गए जहां रामायण काल में हमारे प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह पद थे। और दोस्तों, हम अब पहुंच गए हैं रामेश्वर स्टेशन। यहां रेल मार्ग खत्म हो जाता है, इसके बाद आगे रेल नहीं जाती है। चलो अब मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए निकलते हैं। स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए एक ऐसे प्रसिद्ध, प्रमुख और धार्मिक स्थल पर जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वें स्थान के ज्योतिर्लिंग हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम की। इस धाम को दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। ये पवित्र मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बाकी के 3 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश भगवान हरि विष्णु को समर्पित हैं। रामनाथ स्वामी रामेश्वरम के दर्शन करने की 3 चरण विधियां हैं। हम आपको एक एक करके सभी की जानकारी देते हैं। दर्शन करने से पहले आपको सर्वप्रथम अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय कर वापस लौटे तो इसी स्थान पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और फिर अग्नि देवता ने प्रकट होकर इसी स्थान पर समुद्र में स्नान किया। इसी के कारण इस स्थान का नाम
अग्नि तीर्थम पड़ा। इस स्थान पर स्नान करने का विशेष महत्व है। अभी हम अग्नि तीर्थम से स्नान करके अब जा रहे हैं उत्तरी द्वार की ओर, जहाँ से हम 22 कुंड में स्नान करेंगे। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के पश्चात आपको 22 कुंडों में स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए आपको उत्तरी द्वार यानी कि नॉर्थ गेट से इंटर करना होता है, जिसका शुल्क 25 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। 2 बड़े 2 बच्चे। 22 कुंड में स्नान करने का मतलब 22 अलग अलग तीर्थ स्थलों पर स्नान करने के बराबर है। मंदिर के सेवादार बाल्टी की सहायता से आपके ऊपर जल गिरकर आपको स्नान कराते हैं, जिससे पापों और चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम अभी 22 कुंड में स्नान करके बाहर निकल गए, आप नॉर्थ गेट से इंटर करते हैं स्नान करने के लिए 22 कुंड में, और साउथ गेट से आउट होते हैं। तो अभी हम अब होटल जा रहे हैं वापस, और उसमें अपने कपड़े चेंज करके फिर से ईस्ट गेट से हम दर्शन करने के लिए इंटर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन कराएं, क्योंकि अभी कैमरा तो अलाउ है नहीं। तो देखते हैं, फिर भी अगर कैमरा अलाउ करेंगे तो आपको भी अंदर के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। अगर हो सके तो आप अपना होटल मंदिर परिसर के आसपास ही लें, ताकि आपको स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने में असुविधा न हो। वैसे तो आप मंदिर परिसर में भी अपने वस्त्र चेंज कर सकते हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक और नई दिन की सुबह के साथ आप सभी का साउथ इंडिया टूर की नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और अब हम ईस्ट टावर यानी कि पूर्वी द्वार से मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश करेंगे, जिसको पूर्वी गोपुरम भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए की थी। भगवान राम ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की, जिसे बाद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने से पहले हमने मंदिर की सुंदरता को खूब निहारा। रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसमें करीब 12 से 12 पिल्लर हैं और उसकी सुंदरता द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है।
अगर मंदिर की समय सारणी की बात करें तो मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है। 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। फिर 3 बजे से 8:30 बजे तक मंदिर के द्वार फिर से दर्शन के लिए खुल जाते हैं। और इस प्रकार इस पवित्र धाम के दर्शन कर हमारा जीवन भी धन्य हो गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूँगा। अगर आप दोपहर 3 बजे के बाद दर्शन करते हैं तो मेरा ये अनुभव है कि आपको भीड़ वहाँ पर थोड़ी कम मिलेगी। नारियल पानी 50 का एक, साउथ में भी दिल्ली में मिलता 50 का 60 का। तो दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको खाने पीने ठहरने रहने के लिए ढेरों होटल रेस्टोरेंट ढाबे मिल जाएंगे, जहां लगभग हर राज्य का शुद्ध शाकाहारी भोजन आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं साउथ इंडिया की एक और वीडियो में, जो कि कल की होने वाली। इसमें हम धनुषकोडी जाएंगे और रामेश्वरम के लोकल साइट सीइंग को विजिट करेंगे। तो रामेश्वर को पूरा एक्सप्लोर करके तो आपको हम और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। रामचंद्र भगवान की जय।